आज जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने इटावा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 35 चौगुर्जी से भारतीय जनता पार्टी के सभासद प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह से की खास मुलाकात। धर्मेंद्र जी ने कहा, यदि वार्ड वासियों ने अवसर दिया तो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी स्कीम होगी, अंतिम पात्र व्यक्ति तक लाभकारी योजनाएं पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। वार्ड में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। स्टेशन व जेल बाउंड्री के पास नाला को सही कराना प्रथम प्राथमिकता होगी। साथ ही प्रदीप जी ने समस्त वार्ड व नगर वासियों से अपील की, मतदान करें जिससे वार्ड व नगर का चौमुखी विकास हो सके। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सनी की खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको अवगत होगा, नगर निकाय इलेक्शन का बिल्कुल हो चुका है। आज बात कर लेते हैं नगर पालिका परिषद इटावा में आए हुए हैं। नगर पालिका परिषद इटावा के वार्ड नंबर 35 चौगुर्जी में आज जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी हैं जो वार्ड नंबर 35 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत सभासद पद हेतु प्रत्याशी। नमस्कार सर। सर्वप्रथम सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, दो बातें जानेंगे, एक तो बाढ़ के ऊपर, एक दूसरा जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ क्या माहौल चल रहा है, जो 11 मई को मतदान होना है, सभासद पद हेतु और चेयरमैन पद हेतु। सर्वप्रथम सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं सर, जो आपने यहाँ से सभासद पद हेतु दावेदारी पेश की है सर, किन मुद्दों को लेकर यहाँ से सभासद, क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ से लग रही है? समस्या यहाँ पर नाले की ज़्यादा बड़ी समस्या है कि नाला साफ नहीं हो रहा है। कहीं कहीं नाले में मट्टी डाल के नाले को बंद कर दिया है और स्टेशन के पास झूलेलाल मंदिर के पीछे जो है वो तकरीबन बता रहे हैं कि 15-20 साल से इस नाले की सफाई नहीं हुई है। ओवरफ्लो होता है क्योंकि उस नाले से 2 फुट की दूरी पे ही लोगों के मकान बने हुए हैं बैक साइड में, तो उनकी ये उस तरफ ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा ये कि जब स्टेशन के आसपास का परिसर गंदा रहेगा तो बाहर से आने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें पहले तो ये लगता है इटावा बड़ा सुंदर होगा, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पे उतरते हैं तो झाड़ू नहीं लगी हुई है, कुछ लाइटें भी कम है, जबकि ये समझिए कि स्टेशन 24 घंटे चलता है। अगर वहाँ सफाई और लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, जैसे जेल के सामने की बाउंड्री है वहाँ पर भी नाला बंद पड़ा हुआ है, तो ये नाले की समस्या उस क्षेत्र में अधिक है। और जैसे चौगुर्जी है, पुरानी चौगुर्जी है, तो यहाँ जो सीवर लाइन खोदी गई है इसकी वजह से सड़कों काफ़ी तोड़ दी गई है जिनकी मरम्मत नहीं हुई है। इसी प्रकार हर्षनगर में भी एक पीछे का मोहल्ला बसता है, वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम बहुत है, कहीं कहीं पानी की प्रॉब्लम है। तो ये छोटी छोटी समस्या जरूर है, लेकिन ये उपयोगी बहुत है। लग तो छोटी रही कि लाइट नहीं चल रही है, लेकिन उपयोगी बहुत है। जी धर्मेंद्र जी, जो आप बात कर रहे हैं तो साफ सफाई को लेकर के तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आ जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा 2014 में PM साहब ने संकल्प लिया था। लेकिन सिर्फ इटावा नगर पालिका में देखने के लिए ये मिलता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो केवल कागजी है, डॉक्यूमेंट्री है, मतलब जमीनी स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा सर आप भी सीनियर सिटीजन हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कुछ अलग स्पेशल सोच रखा हो, यदि आपको जो वार्ड नंबर 35 के जितने भी मतदाता हैं, आई थिंक जो आप 4500 के अप्रॉक्स वोटिंग बता रहे थे, ये आपको अवसर देते हैं सभासद पद के रूप में, तो सर्वप्रथम किन किन विकास कार्यों से अपने वार्ड का विकास करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो जो आपने पहला प्रश्न पूछा है कि ये जो मिशन मोदी जी का था वो नहीं चल पाया, उसका मूल कारण ये था कि चेयरमैन हमारी पार्टी का नहीं था, वो समाजवादी से थे। तो इस वजह से उन्होंने मोदी जी वाले प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया क्योंकि वो उनके एजेंडे में नहीं था। अब जैसे अगर हमारे नगर पालिका चेयरमैन कुसुम दुबे जी अगर आती है तो ये होप से हम लोगों को कि जब चेयरमैन हमारी पार्टी का होगा तो वो हम लोगों को इस स्वच्छ भारत मिशन के लिए फंड भी मिलेगा। ये जो हमें नालों की प्रॉब्लम है, इस नाले पर भी वो सुनवाई करेंगे। और हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि 40 सभासद सीटों में से हम 32 सभासद हमारे आएंगे तो हमारा चेयरमैन भी होगा। और चेयरमैन अगर हमारा हुआ कुसुम दुबे जी, तो निश्चित रूप से समझिए आने वाले 5 वर्षों में मोदी और योगी जी के सहयोग से इटावा बहुत अच्छा साफ सुथरा, और ये जो नाले और गलियाँ अभी पिछले ही बजट में विधायक जी ने 3-4 नालों को पैसा स्वीकृत किया है, जो पक्का बाग से आ रहा है, कुछ आ रहा है पुलिस लाइन के पास से बनवा रही है। विधायक जी ने भी 3-4 नालों को अपना फंड दिया है, क्षेत्र को रोक दिया उन्होंने, लेकिन नगर पालिका में उन्होंने पैसा दिया था कि ये नाले बनवाए जाए। तो जब विधायक जी भी होंगी और चेयरमैन भी होगा तो निश्चित रूप से इटावा की सुंदरता सफाई से भी बहुत अच्छी दिखाई देगी।
क्योंकि इटावा में काफ़ी लोग बाहर से आने वाले हैं। इटावा के जो मूल रूप से नए लड़के जो पढ़ के इतना है वो लोग बैंगलोर और विदेशों में कर रहे हैं, तो कम से कम कोशिश ये की जाएगी कि इटावा को बहुत सुंदर बनाया जाए और ये नालों की समस्या खत्म की जाएगी। जो इंटरलॉकिंग है इस पर हम ध्यान देंगे कि ये जो बाद में सीवर लाइन खोदी जाती है तो हम प्रयास ये करेंगे कि भाई पहले सीवर लाइन का काम करा लिया जाए, उसके बाद इंटरलॉकिंग डाली जाए, क्योंकि उन्होंने सीवर किया उखाड़ के चले जाते हैं। इसी प्रयास मेरा इसी क्रम में सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो 40 सभासद होते हैं उसमें 32 जो सभासद हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर जो 32 सभासद जो आप बात कर रहे हैं, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, सर ऐसा आपको क्या लग रहा है कि 32 सभासद या कोई भी नंबर से ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी आपके नंबर आएंगे कि मतलब किन जो सीधा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 11 मई को मतदान होना है, तो किन किन विकास कार्यों को देकर जो भी मतदाता है, आप भी जिन संपर्क कर रहे हैं, पूरे इटावा में रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, आपसे भी ये जानना चाह रहे हैं किन किन कार्यों को देकर, किन विकास कार्यों को लेकर जो मतदाता मतदान करें, क्या दिक्कत करता है? मूल रूप से यही है कि जो पिछले हमारे सभासद थे वो इसीलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा चेयरमैन था। अब जब हम दावे के साथ आपसे कह रहे हैं और 11 मई के बाद शाम को 5 बजे आप दोबारा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका कारण ये है कि एक तो योगी जी, दूसरा हमारे स्वर्गीय अशोक दुबे जी की पत्नी जो खड़ी हुई है जी, तो वो अशोक दुबे जी की जो छवि हमारे इटावा में भाजपा को एक तरह से फाउंडर कह सकती है, भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह कह दो या फाउंडर कह दो, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि उनके प्रभाव से भी यहाँ पर बाबा जी के और अशोक दुबे के प्रभाव से यहाँ सीटें बिल्कुल 32 निकलेंगी, ना आप कहीं दूंगा ना मैं, 11 बजे आने वाली है। जी, आपको पता चल जाएगा। और सर इसी क्रम में सर जो आप बाढ़ की बात कर रहे थे, जैसा कि आपने बहुत सारी समस्याएं बता रहे थे, साफ सफाई को लेकर आपका विशेष फोकस रहा है कि रेलवे स्टेशन की आप बात कर रहे हैं, नाला चौक, इसी क्रम में आपसे जानने का प्रयास करेंगे। यदि मैंने वही रिपीट करना चाह रहा हूँ, यदि आपको यहाँ से अवसर मिलता है तो बाढ़ के अंदर जो आप बात कर रहे थे, जो युवा साथी या सीनियर सिटीजन है, आपने देखा होगा आफ्टर कोविड एक सर ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो क्लासेस ऑफलाइन चलती थी ऑनलाइन चलने लगी, सीनियर सिटीजन लोग भी मतलब शाम को टहलने के लिए ऐसा कुछ आपने सोच रखा हो, पार्क है युवाओं के लिए, लाइब्रेरी, ऐसा कुछ सोचा है कि नहीं? पार्क तो ऑलरेडी हमारा चौगुर्जी में वो देवकी नंदन वाला है और वो तो भगवान की दया से उसमें साफ सफाई रहती है। ये तो अच्छी बात है कि वो पार्क हमेशा साफ सुथरा रहती है, तो दिक्कत ये नहीं है। अब ये रहा कि जैसे उस समय कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी, जो मतलब बच्चों को भी ऑफलाइन भी हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ऐसी दिक्कत आएगी। और सीनियर सिटीजन की बात रही तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे भाई कंपनी गार्डन है जी, तो उसमें वहाँ भी अच्छी से साफ सफाई रहती है, तो सीनियर सिटीजनों को कोई इतनी विशेष दिक्कत नहीं है। साफ सफाई पर मेन फोकस है। इसी के साथ सर लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं जो आपके बाढ़ के मतदाता हैं, चौगर जी के या इटावा के नगर पालिका के जितने भी मतदाता है, कोई मैसेज अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मैसेज किया, मैं तो अपने वार्ड के लोगों से या इटावा के लोगों से भी यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि हर कीमत में कुसुम दुबे को जिताइए, क्योंकि जब तक चेयरमैन हमारा नहीं होगा, उसके साथ साथ वार्ड में जो सभासद है उनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब हम बहुमत में होंगे तो हम इटावा का विकास निश्चित रूप से करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयास यही रहेगा कि इटावा को इतना सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे कि लोग जो सर्वे की तारीफ करते हैं वो तारीफ करना बंद कर जाएंगे, इटावा इतना सुंदर करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित है धर्मेंद्र सिंह जी, जो वार्ड नंबर 35 चौगरी से सभासद पद हेतु प्रबल दावेदार है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट है। उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि जो भी अधिकार क्षेत्र में आता है सभासद के नगर पालिका को साफ सफाई को लेकर सर जैसा कि जिक्र कर रहे थे, आप वीडियो में सुन सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट में उन्होंने सर ने एक मैसेज दिया है कि कहीं ना कहीं तक जो कुसुम दुबे जी हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट है नगर पालिका में चेयरमैन पद हेतु, उन्हें जिताने का प्रयास करें, जिनसे इटावा नगर पालिका को विकसित बनाने के लिए चौमुखी विकास कर सकें। देखते रहिए न्यूज़ 24।